नेक्स्ट हमारा है बफा पॉइंट, BAFA, जिसकी फुल फॉर्म है बोथ आर्म फॉर आर्म, यानी कि हम हाथों के लिए देते हैं और चारों तरफ से इसको कवर करते हैं, यानी कि दो तरफ हमारी सीधे हैं और दो तरफ हमारी उल्टी हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमारे हाथों में सुनपन हो, उंगलियों में चीटी चीटी सी काट रही हो, या आपके स्पाइन यानी कि सर्वाइकल के स्पाइन की डिस्टर्बेंस हो, यानी कि बैलेंस ठीक से ना हो, या गर्दन से रिलेटेड कोई भी समस्या है जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये अगर दिक्कत है, या मन के ऊपर नीचे हो गए हैं, तो मनकों की सेटिंग के लिए, आपकी गर्दन की मनकों की सेटिंग के लिए हम बफा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेशेंट को सीधे लिटाकर उसके हाथों के नीचे तकिया रखते हैं और अपने प्रेशर को कंधे से लेकर कलाई तक लेकर आते हैं। जब आप कंधे से लेकर कलाई तक लेकर आ रहे होंगे प्रेशर को, तो कोहनी पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, कलाई पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, कंधे पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, यानी कि जॉइंट पर प्रेशर देते समय पर यह ध्यान करना है कि आपका बैलेंस ठीक से हो और डिसलोकेशन ना हो जाए। तो बहुत बैलेंस तरीके से इसको देना है, लेकिन कोहनी पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। अब जब हम कंधे से लेकर कलाई तक प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं चलते हुए, तो पेशेंट क्या करेगा, दोनों हाथों को अपने नजदीक धीरे 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 लेकर आएगा। तो उस पेशेंट की मूवमेंट के साथ साथ आप के दोनों पैर कंधों से लेकर कलाई तक धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। एक बार देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। दोनों हाथों के नीचे आपने तकिया लगा देना है। अब इसके बाद में हाथों की पोजीशन इस तरीके से रखनी है कि दोनों हाथों की मूवमेंट जब होगी तो हाथ नीचे की तरफ आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ से प्रेशर को बनाते हुए, यानी कि यहाँ पर बैलेंस बनाते हुए आप 2-3 सेकंड के लिए खड़े होंगे और उसके बाद में धीरे धीरे आप पैरों से चलते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे, है ना। और पेशेंट हाथों को अपने पास में, यानी कि दोनों थाइस के बराबर में लेकर आएगा और धीरे धीरे आपने इस तरीके से आ जाना है ना। दोबारा से देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, दोनों हाथों को दूर रखेंगे, 2 बार सीधे करेंगे ना, इस तरीके से 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस बनाकर। और यहाँ से हल्के हल्के धीरे धीरे फिर आप चलते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। और हाथ जो पेशेंट है वो अपने दोनों थाई के साथ, यानी कि धीरे धीरे पेशेंट जो है अपने दोनों हाथों को यहाँ पर अपनी बॉडी से सटा लेगा, है ना। इसलिए अब दोनों पैर हाथों को उल्टा कर दीजिए, फिर अभ्यास करेंगे 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे आप दोनों हाथों को इस तरीके से बहुत आराम से बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे कर आप लेकर आ जाइए। तो 2 बार आप सीधे कर 2 बार उल्टे कर ये पॉइंट देंगे। धीरे धीरे बहुत आराम से धीरे धीरे कर आप हाथों से भी ये पॉइंट दे सकते हैं। कैसे देंगे हाथों से, इस तरीके से ध्यान करें। अब जैसे मैंने हाथों को कंधे पर रखा, 1 2 3, धीरे धीरे चलते हुए धीरे धीरे आपने दबाते हुए नीचे की तरफ आ जाइए, उल्टे कर लीजिए, 1 2 3, हल्का हल्का दबाते हुए नीचे की तरफ इस तरीके से नीचे आ जाइए। तो आप पैरों से भी दे सकते हैं, हाथों से भी दे सकते हैं, लेकिन आपने धीरे धीरे प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आना है। इससे हल्के हल्के वाइब्रेट होते हुए प्रेशर देना है, उठाना है, फिर प्रेशर देना है, फिर उठाना है, फिर प्रेशर देना है, फिर उठाना है। तो यहाँ से आपने कोई भी झंझनाहट है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके नसों में सर्कुलेशन होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। और लास्ट में ये दोनों हाथों को ऊपर नीचे से भी कवर करना है, बहुत आर्म फॉर आर्म, जो आपके सर्वाइकल के लिए और हाथों के दर्द के लिए दिया जा सकता है। आपके टेनिस एल्बो में भी ये काम करेगा, रिस्ट में कोई दिक्कत है तो भी काम करेगा, बहुत सारे लोगों को क्रैम्प्स, राइटिंग क्रैम्प्स होते हैं उसमें भी ये काम करेगा। धन्यवाद।